बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नाश्ता हमने बेसन की बर्फ़ी के साथ किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बेसन की बर्फ़ी साथ चाय, बच्चे बहुत ज़्यादा महसूस हुए और हमने बहुत मज़ा किया। अम्मी ने बच्चों के लिए बेसन की बर्फ़ी तैयार की, सुबह सुबह ही तैयार कर ली थी। तो बेसन के 1 पाव लिया था, इसके लिए बेसन और 1 पाव घर का आटा, इन दोनों को अलग अलग भून लिया। और पिछले दिनों सूंठ की बर्फ़ी तैयार की तो बच्चों ने शौक़ से खाई थी। फिर अम्मी कहती सूंठ जो होती वो गर्म होती, बच्चों के लिए सही नहीं होती, तो बच्चों को बेसन की बर्फ़ी बना कर दी जाए। ये है बादाम और ये देसी घी, 1 पाव देसी घी, और बादाम आप जितने चाहें डाल सकते हैं। और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर चीनी, और 1 पाव लिया है बेसन और 1 पाव घर का आटा, दोनों को लहदा भून लिया है। और 1 कप लिया है दूध, दूध के अंदर चीनी मिक्स करेंगे। जैसे ये चीनी दूध के अंदर मेल्ट हो जाएगी, फिर देखिए आगे वाला प्रोसेस क्या है। तो बच्चों ने बड़े शौक़ से खाई थी सूंठ। तो अली जो अरसलान है वो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो उसको लगती है। अम्मी के लिए, अरसलान के लिए जो सूंठ ठीक नहीं है, फिर इनको ना बेसन की बर्फ़ी बना कर दीजिए। तो फिर इसको बेसन की बर्फ़ी तैयार की, जो अली हसन के लिए, अरसलान के लिए और मोहम्मद के लिए। अब इसके अंदर देसी घी डाला, 1 पाव देसी घी, जो हमारे घर का बना हुआ देसी घी है। तो हर हफ्ते अम्मी देसी घी निकालती हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं। कभी साल में डाल लेते हैं, कभी इस तरह से कोई चीज़ बना लेते हैं बच्चों के लिए, खुद का अपने लिए सूंठ बना लेते हैं। तो जैसे ये मेल्ट होगा, चाशनी जो इसकी ज़्यादा चढ़ानी नहीं, अगर चाशनी ज़्यादा चढ़ गई तो फिर जो बेसन की जो डलियाँ हैं वो थोड़ी थोड़ी सख्त हो जाएंगी। तो इसके अंदर डालेंगे बादाम, आपके पास जो भी मेवा जात हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, और इसके अलावा सौगी और गरी वगैरह जो आप डालना चाहें इसके अंदर। बादाम इसलिए हमने उसको डाला है कि जो बड़े बड़े टुकड़े होते साइज़, वो बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, तो इसलिए इनको क्रश करके बिल्कुल बारीक करके डाला है। अम्मी कहती इसकी जो है चाशनी वो ज़्यादा चढ़ानी नहीं है, तो बच्चों के लिए बनानी है, इसलिए इसको नरम ही रखना है। यहाँ पे इसके अंदर बेसन और आटा जो भुना है, दोनों चीज़ों को इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा तो इसको किसी भी परात वगैरह में डालकर तो प्यारी प्यारी सी टुकड़ियाँ बना लेंगे। और इन टुकड़ियों को उठाकर कुछ हम नाश्ते में हमने इस्तेमाल किए, जो बच के वो हमने फ्रीज़र में रख दिए, और कुछ हमने मोहम्मद को भेज दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आज बेसन की बर्फ़ी का नाश्ता हमारे हमको सरप्राइज़ दिया, हम सो रहे थे, हमें कहते जल्दी से आओ, मैं बेसन की बर्फ़ी का नाश्ता बना रही हूँ, आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। जी जनाब, तो बेसन की बर्फ़ी का नाश्ता रेडी हो चुका है। तो अब इसको परात के अंदर निकालते हैं, तो इक्वल बिल्कुल करके तो इसकी टुकड़ियाँ बना लेते हैं। ये गर्म है अभी, तो इसको इक्वल बिल्कुल कर लेते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है बेसन की बर्फ़ी, तो बच्चे बड़े ही शौक़ से खाते हैं। हमारे घर वाले बच्चे तो कोई चीज़ छोड़ते नहीं माशाल्लाह से। तो इसको हम बर्फ़ी कहते हैं। तो बच्चों को ये सिखाया कि बर्फ़ी है, ये मिठाई है, तो फिर बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अली हसन और अरसलान अभी छोटा है, तो उसको नहीं पता कौन सी बाज़ार वाली मिठाई होती है, कौन सी घर वाली होती है, तो इसको फिर फ्रिज के अंदर रख देते हैं। वो खुद ही फ्रिज का दरवाज़ा खोल कर अंदर से एक डली निकाल के खुद ही खा जाता है। तो माशाल्लाह से बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना कर देनी चाहिए। हाँ जी, तो सुबह के टाइम बेसन की बर्फ़ी बनी, और दूसरा टाइम हमने कंबल की धुलाई की। तो कंबल की धुलाई काफ़ी मुश्किल मरहला है, तो इसको ड्राई क्लीन भी कराया जाता है, लेकिन मैंने एक दफ़ा करवाया था, वो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी कंबल के ऊपर हल्की हल्की सी, फिर दोबारा से जो एक जगह से उठाकर जो गंद मैल वगैरह पूरे कंबल के ऊपर बिखेर दिया है, बिल्कुल सही नहीं लगा। तो इसके बाद फिर मैंने खुद से, हम घर में कंबल वॉश करते हैं। हर घर में बड़े साइज़ का टफ़ वगैरह तो नहीं होता, और मशीन का जो टब का साइज़ काफ़ी ठीक ठाक होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर ही फिर कंबल को वॉश करते हैं। आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं हम किस तरह हर साल कंबल की धुलाई करते हैं। कोई भी अच्छे वाला सर्फ जो आप इस्तेमाल करते हो, एक्सल या एरियल ले लें, तो हम एक्सल यूज़ करते हैं, तो एरियल भी करते हैं, ये दोनों सर्फ यूज़ करते हैं। और पानी का टब भर के उसके अंदर सर्फ डाल दें, फिर कंबल को 8 से 10 घंटे के लिए भिगो दें। हमारा कंबल तो फिर माशाल्लाह से 2 दिन इसके अंदर भीगा रहा। सोहेल साहब ने मशीन के अंदर कंबल तो भिगो दे, का गीला तो हो गया, खुद ही निकालेंगे। इस तरह के काम तो बड़े करने आते हैं। तो कंबल फिर 2 दिन टाइम नहीं मिला, 2 दिन इसके अंदर ही पड़ा रहा, तो आज फिर तीसरा दिन इसको निकाला है।
तो इसके अंदर पहले इसको अच्छी तरह से हाथों से इसके अंदर मला, फिर इसको सारा कपन निकाल कर चारपाई के ऊपर रखा। फिर दोबारा से इसके अंदर पानी डाला, ताज़ा पानी साफ़ सुथरा, और फिर इसको एक साइड डाली कंबल की, फिर इसके बाद वो निकाली, फिर दूसरी साइड डाली। इस तरह से यही प्रोसेस 2 से 3 मरतबा दोहराया। तो फिर कंबल के अंदर से जो साबुन वगैरह था वो अच्छी तरह, आज तीसरी दफ़ा पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, और इस तरह से कंबल वॉश करना आसान भी होता है, इजी भी होता है, तो कंबल अच्छी तरह से वॉश भी हो जाते हैं। अब तीसरी दफ़ा इसके अंदर पानी डाल कर तो इसको अच्छी तरह से इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत सर्फ होगा वो निकल जाएगा। तो अरसलान भी साथ 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 धुलाई कर रहा है। बड़ा महसूस हो रहा है कि ये मशीन के अंदर क्या हो रहा है, मशीन चल ही नहीं रही, तो कंबल को ऐसे धोया जा रहा है हाथों के साथ। उस कह रहा है मशीन का स्विच लगाओ, कि स्विच की मशीन का लगाया। हाँ जी, तो इस तरीके से कंबल धोना बहुत आसान है। हमारे घर में टब तो है नॉर्मल साइज़ के, लेकिन बहुत बड़े नहीं है, तो इसलिए हम इसके मशीन के अंदर ही धोते हैं। तो चारपाई के साथ लगा लेते हैं इसके ऊपर, फिर दोबारा से पाइप से या बाल्टी के साथ और पानी डाल लेते हैं लगे, और फिर इस तरह से चारपाई को खड़ा करके इसके ऊपर कंबल को लटका देते हैं ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। सारी रात इस तरह पड़ा रहेगा, सुबह तक सूख जाएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आएगा तो कमेंट लाजमी करिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।